क्वेश्चन आते हैं कि सार्म जो है सेफ है। फिर कई क्वेश्चन पूछते हैं कि पीसीटी किस सार्म के साथ ज़रूरत है, किसी के साथ नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। आप जो है माइल्ड डोज पे जो है ऑस्ट्रिन चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं और उसका कंपैरिजन दूसरे सार्म्स के साथ देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें बगैर स्किप किए हुए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मोस्टली जो लड़के पूछते हैं कि ऐसा सार्म बताइए या ऐसी साइकिल जिसके साइड इफेक्ट ही ना हो। तो देखो, साइकिल जो अगर हम स्टीरॉयड की बात करें तो वैसी साइकिल खोजना मुश्किल है। हाँ, अगर आप कम डोज में रखते हैं तो आपको उन साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, पर साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। उनको बचाने के लिए, उनको रिवर्स करने के लिए या उनको मतलब कम करने के लिए आपको पीसीटी की जरूरत होती है या माइल्ड डोज की जरूरत होती है। कम डोज में यूज करें। पर एक चीज बता दो, सार्म ऐसे हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सेफ सार्म भी हैं। बस एक ही उसमें ये प्रॉब्लम है, अगर आप बिल्कुल ही ओवरडोज कर दोगे तब तो भाई हर चीज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि ओवरडोज में तो हर प्रॉब्लम क्रिएट होती ही हर चीज़ में। ठीक है, ऑस्ट्रिन की बात कर रहा हूँ, MK2866, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। सीरियसली आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके साथ पीसीटी की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यही होता है, पीसीटी किस सार्म के साथ पीसीटी। तो MK677 के साथ पीसीटी की जरूरत नहीं होती और ना ही MK2866 के साथ। ऑस्ट्रिन के साथ कोई पीसीटी की जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज़, ऑस्ट्रिन जो है आपका मसल बिल्डिंग में और बोन डेंसिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्व करता है, बहुत ज़्यादा फायदा देता है। मेनली ये उन पेशेंट्स के लिए ही बनाया गया है जिनकी बोन डेंसिटी कम होती जा रही है, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको नी जॉइंट से प्रॉब्लम है, बोन डेंसिटी कम हो रही है या मसल बिल्ड होने में प्रॉब्लम होती है। कई ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें मसल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, कैटाबॉलिक स्टेज आ जाती है और मसल तो बिल्डिंग की तो दूर की बात है, मसल जो है वो भी ईट अप हो जाता है कैलोरीज में और वीकनेस सी आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर शरीर हो जाता है। तो उनके लिए MK2866 बहुत बढ़िया चीज़ है, ऑस्ट्रिन बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो माइल्ड डोसेज आपकी 10 mg से 20 mg तक ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देती है। ओवरडोज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैसा बर्बाद करोगे और साइड इफेक्ट को अपने आप गले लगाओगे। तो मैं कह रहा हूँ ओवरडोज नहीं करनी, 10 mg से ही आप शुरुआत करें। जब आप पहली बार यूज़ कर रहे हो ऑस्ट्रिन, बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मसल मास गेन होगा, दूसरा बोन डेंसिटी बढ़ेगी, कार्टिलेज वगैरह, अगर नी प्रॉब्लम है, नी जॉइंट में प्रॉब्लम है या आपकी बोन डेंसिटी कम है, ठीक है, कईयों की ये जेनेटिकली भी होती है, जेनेटिक्स के भी ऐसे होते हैं कि मसल वेस्ट होता है जल्दी या बोन डेंसिटी कम होती है नॉर्मल के मुकाबले, तो ऑस्ट्रिन उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दूसरी एक चीज़ बता देते हैं कि ऑस्ट्रिन एक ऐसी चीज़ है, अब ये लड़के पूछते हैं कि ऑस्ट्रिन के गेन्स रहेंगे बाद में भी, इसका आंसर भी है हाँ। पीसीटी नहीं भी करोगे, गेन्स तब भी रहते हैं ऑस्ट्रिन के, क्योंकि ऑस्ट्रिन एक माइल्ड चीज़ है। ओवरडोज ना करें, बस माइल्ड चीज़ है, बेनिफिट जरूर देगी और इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो आपको मसल गेनिंग के इफेक्ट मिलेंगे, बोन डेंसिटी बढ़ेगी, बोन हेल्दी होंगी, मसल हेल्दी होंगे, वो बाद में भी रहेंगे, साइकिल के बाद भी ऑस्ट्रिन की। तो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप इससे कटिंग करना चाहते हैं, हालांकि मैं कहूँगा मसल बिल्डिंग आप जब गेनिंग कर रहे हैं, लीन मास गेन करना चाहते हैं, तब ऑस्ट्रिन को यूज़ करें। अगर आप कटिंग में करना चाहते हैं तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना गेनिंग में, जितना जल्दी गेनिंग में बेनिफिट मिलता है। पर कटिंग में ऐसा है, अगर आप ऑस्ट्रिन यूज़ करते हो तो एक खुशी की बात आपके लिए ये है कि आपका मसल लॉस नहीं होगा। ये एक तरह से मसल प्रिवेंशन का काम भी करता है, जिसको बोलते हैं मसल को होल्ड करके रखना ताकि वो कैटाबॉलिज्म में ना जाए, ताकि मसल ब्रेकडाउन ना हो फॉर कैलोरीज, ताकि मसल ब्रेकडाउन ना हो जब हम वर्कआउट कर रहे हैं या हम कार्डियो कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना। ऑस्ट्रिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही खतरा है कि ओवरडोज करोगे तब भाई पछताओगे। और इसकी जो साइकिल है मैंने 4 वीक की पहले बता दी। अगर आप थोड़ी लंबी करना चाहते हैं तो कम डोज में ही, मैं कहूँगा डोज नहीं बढ़ानी, कम डोज में ही 6-8 वीक आप कर सकते हैं। हालांकि माइल्ड है, कम डोज में आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तब भी अगर कोच कंसर्न करना है, डॉक्टर या कोच से कंसर्न कर लें। बाकी ऑस्ट्रिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, मसल गेन जरूर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रिन का MK677 से ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो नहीं भाई, ऑस्ट्रिन माइल्ड है, MK677 थोड़ा एडवांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिन को RAD140 LGD4033 के साथ चलाया जा सकता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल चलाया जा सकता है। ऑस्ट्रिन बिल्कुल माइल्ड है। LGD4033 के साथ ऑस्ट्रिन के बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, ठीक है, क्योंकि LGD थोड़ा बेस दे देता है टेस्टोस्टेरोन का। और एक और चीज़ है, LGD मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, थोड़ा वाटर रिटेन भी करता है। ऑस्ट्रिन जो है एक तरह से ये दोनों कॉम्बिनेशन एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं फिर, ठीक है। RAD140 को LGD4033 के साथ स्टैक करो, वो ज़्यादा बेनिफिट देता है।
ऑस्ट्रिन थोड़ा ज़्यादा माइल्ड है, ठीक है। रैड 140 स्ट्रॉन्ग चीज़ है, थोड़ी एडवांस है, सिंपल सी चीज़ है। हाँ, एलजीडी के साथ कर लो, बेनिफिट जरूर देगा ऑस्ट्रिन। एलजीडी 4033 के साथ ऑस्ट्रिन बहुत बढ़िया बेनिफिट देता है। तब भी आपका कोई क्वेश्चन हो ऑस्ट्रिन के रिलेटेड, MK2866 के रिलेटेड, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। पीसीटी की भाई कोई ज़रूरत नहीं है, नेचुरल ही गोक्षुरा ट्राइबल्स वगैरह लेने, उससे ही पीसीटी हो जाएगी 10 दिन में ही। बाकी गेन जो है होल्ड करके रख पाओगे, बिल्कुल गेन होल्ड करके रख पाओगे इसके। और इस सान को ये क्या साइड इफेक्ट देता है? बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं देता, अगर आप डोज कम डोज माइल्ड डोज में रखें और थोड़ी लंबी साइकिल भी चला लेंगे तब भी कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। बोन डेंसिटी बढ़ेगी, मसल साइज भी बढ़ेगा आपका, ठीक है। और मसल को बचा के भी रख सकते हो, इवन कटिंग फेस में भी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को भाई।